अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं पाकिस्तान से आज। और एक तरफ से जो चीफ़ जस्टिस हैं गुलजार, वो अली अहमद कुर्द की तकरीर के बाद चीफ़ जस्टिस गुलजार जो हैं वो नस्ला टावर और उसके साथ अब वो भी आज साबित कर रहे हैं, मतलब उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और अटॉर्नी जनरल और वो सारे बड़े दिलेराना किस्म की बातें कर रहे हैं कि फ़ौज जो है उसका क्या काम है कि वो रहायशी घर बनाए, और अगर हम बाकी नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करेंगे और फ़ौज की जो खड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं जो कि हुकूमत ने उनको दिफाई मकासद के लिए दी थी, दिफाई मकासद के लिए दी थी, उस पर उन्होंने कमर्शियल काम, शादी हॉल शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिए। सेक्रेटरी डिफेंस ने जवाब दिया, ज़ाहिर है कि जी फ़ौज के जो ये कमर्शियल वेंचर होते हैं ये भी स्ट्रेटेजिक दफाई नौयत जो है ये उसकी वजह से ये किए जाते हैं। अच्छा, अब ट्विटर पे एक साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने जवाब उसका लिखा। मतलब लोग देखें ना कितने अब ज़हीन हो चुके हैं कि ये सारी रद्द-ए-अमल उन्होंने बड़ा मुख्तसर लिखा कि कोई बात नहीं जी, इनसे पहले एक चीफ़ जस्टिस खोसा होते थे, उन्होंने भी आखिरी दिनों में बड़ी हलचल मचाई थी, ख़बरें बनाई थी, लेकिन आखिर में वो वही कुछ करके गए जो उन्हें करना था। तो ये भी अब यानी जाने से पहले साबित ये कर रहे हैं कि ये बड़े बहादुर हैं, ये बड़े गयूर किस्म के इंसान हैं, और ये जो है एक इनकलाब शायद जाते जाते ले आए। देखिए, बात यह है कि पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जज जो होता है ना, उसकी पावर उसके आइन, यानी आइन जो उसको पावर देता है वो उस आइन की वजह से मजबूत और ताकतवर होता है। जज की जो ताकत है वो टैंक और बंदूक नहीं होते। तो जज की ताकत जाहिर है कि उस मुल्क में या उस सोसाइटी में तस्लीम होगी और मानी जाएगी जहां पे आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जो आइन जज को ये ताकत अता कर रहा है, वो आइन, जब उस आइन की हुक्मरानी ही मौजूद नहीं है तो जज साहब अपनी हुक्मरानी कहां से लेकर आए? मतलब आइन की हुक्मरानी, मतलब वज़ीर आज़म के पास अगर मतलब आइन की हुक्मरानी है तो यहाँ पे तो मामला ये है कि एक वज़ीर आज़म फांसी, दूसरा मतलब आपके सामने है, जो मैं क्या दोहराऊं। तो आइन की जिस हद तक एहतराम बाकी सोसाइटी में, पूरे मुल्क में है, किया जाता है, जब वो सबके सामने है तो वो आइन जिन लोगों को ताकत देता है वो लोग कैसे ताकतवर रह सकते हैं? जो जब आइन खुद ही ताकतवर नहीं है, आइन खुद ही मतलब है कि उठा के फेंका हुआ है, तो वो आइन जिन ओहदों को ताकत अता कर रहा है उन ओहदों के पास ताकत कहां से आएगी? यानी इम्पॉसिबल सी बात है ना। तो ये यानी हमें यानी ठंडे दिल से बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि किसी जज से हम इस तरह की जब इनकलाबी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं तो फिर हम उससे वो तकाजा कर बैठते हैं जो उसका काम नहीं है। मतलब यह है कि सारे की सारी सोसाइटी जो है वो एक जज, यानी एक कुछ लड़ाइयाँ कौम, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है ना जी, सीधी बात है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये कुछ छोटी बात नहीं होता। यानी इंसानी तारीख भयानक जंगों से भरी हुई है। कितने लाखों करोड़ों बेगुनाह जो हैं इस ताकत की लड़ाई में हर रोज़ यानी तारीख में मर चुके हैं और हर रोज़ आज भी मर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का यानी पीसफुल कैसे किया जाए? हज़ारों साल के तजुर्बे के बाद इंसान ने इसका तरीका जमहूरियत में देखा था कि आप लोगों की राय मांग लीजिए पुरअमन तरीके से, और अक्सरियत जिस भी लीडर का, जिस पार्टी का भी इंतखाब करे, जिस गिरोह का भी इंतखाब करे, वो लोग होंगे जो आके मुल्क के इंतज़ाम को चलाएंगे, क्योंकि अब लोगों के वोट वो लेकर आए हैं और एक उसकी एक मियाद होगी, और वो मियाद जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर लोगों से, कौम से एक तरीक़ाकार के तहत पूछा जाएगा कि अब आप बताइए कि ये 5 साल की या 4 साल की, या फ्रांस के केस में 7 साल की, वहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो मतलब ये कि आप अगर कारकर्दगी से आपको अच्छी लगी है दोबारा वोट दे दीजिए, वरना फिर जो दूसरे लोग हैं उनको मौका दे दीजिए। ये है ट्रांसफ़र ऑफ पावर का पुरअमन तरीका जो दुनिया ने हज़ारों साल बेगुनाहों का खून बहाने के बाद ये तरीका हासिल किया। अच्छा, जहाँ जहाँ ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुल नहीं होती तो तारीख तो भरी हुई है, फिर ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो होगी, लेकिन वो किसी और तरीके से होगी। जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ऑफ पावर आखिरकार हो गया, यानी वो पावर जो है वो याया खान, मतलब है कि उसको सारी की सारी पावर इस्तेमाल करने के बाद वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं रोक सका, मुल्क टूट गया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया। यानी जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर इनएविटेबल हो जाए, अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब इनएविटेबल कब होता है? जब किसी भी पावर स्ट्रक्चर का, जो कि किसी भी शक्ल में, बादशाहत की शक्ल में, अमरीत की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, जब वो एक ऑर्डर जो ऊपर से होता है जिन लोगों का जो हुकूमत कर रहे होते हैं, जब
वो बाज़ारों की रौनक बहाल करने में, महंगाई में नाकाम होते हैं, रोज़गार देने में नाकाम हो जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक ज़ाहिर है कि हर बड़ी बगावत और इनकलाब के पीछे तो भूख होती है। असल तो ये भूख है, पैसा है। तो हम बेसिकली मतलब वो जो पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उस पर हम आमादा नहीं हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस पर आमादा नहीं है। तो फिर अगर पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होगा तो फिर उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि ठीक है, अगर आप मौजूदा ऑर्डर बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपकी कामयाबियाँ इतनी होनी चाहिए कि लोग जनरली हैप्पी हों, खुश हों। ज़ाहिर है 100% तो अमन या 100% तो भूख कहीं ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये कि मेजॉरिटी मतलब आम लोग जो हैं वो इतना मसला ना बने जो पाकिस्तान में अब बन गया है। और अगर मईशत बहाल होगी, लोगों का भी काम होता रहेगा, आप भी काम करते रहेंगे, तो फिर आपकी कारोबारी सरगर्मियों पे किसी को इतराज़ नहीं होगा, बल्कि लोग खुद ये कहेंगे कि ठीक है जी, अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो वो भी तो लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, ये चलो अपने लोगों को ही फिट किया हुआ है, वरना हम पे आ जाएंगे। तो ठीक है, अपना कारोबार कर रहे हैं तो करते रहें, हम भी कारोबार कर रहे हैं, ये भी कारोबार कर रहे हैं। मुसीबत तब है कि देखें वही सवाल जो ये डॉक्टर शाहिद मसूद से करवाया करते थे और बहुत से लोगों से करवाया करते थे, एक पूरी कंपेन चली थी कि सवाल ये है कि जी नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, इनके अपने कारोबार तो दिन रात तरक्की करते हैं, तो फिर मुल्क की इकॉनमी वैसे तरक्की क्यों नहीं करती? ये सवाल सियासतदानों से किए गए हैं। वही सवाल आज अब आपसे हो रहे हैं कि आपके जो कारोबारी और कमर्शियल इदारे हैं वो तो बड़े सक्सेस में हैं, कामयाब हैं, तो फिर बाकी मुल्क की इकॉनमी को भी ज़रा ठीक कर देना, मेहरबानी करें। जब सब कुछ आपके हाथ में है तो इकॉनमी भी चला दें। यानी ये सवाल वापस आने लग गए। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ज़ाहिर है अली वज़ीर की ज़मानत है सुप्रीम कोर्ट से। ये बहुत ये इसमें भी यानी बहुत ज़्यादा खुश होने से पहले मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि इनकी अब ज़िंदगी महफूज रहे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो भी दुश्मन हैं या जो यहाँ इंस्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, आप खुद ही देख लें दुनिया में आपके दोस्त हमारे हैं कितने, दुश्मन ही है ना मोस्टली। हमसाए में भी देख लीजिए कोई ज़्यादा लोग खुश तो नहीं हैं। तो उनमें से यानी अब इसकी अली वज़ीर की ज़िंदगी का मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे हैं उनको बहुत ख्याल रखना होगा। इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी या किसी तरह की कोई प्रोटेक्टिव कस्टडी ये नहीं कि दोबारा गिरफ्तार कर लें, लेकिन इनको सिक्योरिटी कम से कम इनको मुहैया करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शरारत पे आमादा जो मज़ीद इस पाकिस्तान में मौजूद बेचैनी और इंतशार से फ़ायदा उठाना चाहेगा, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो गुस्सा है उस गुस्से से अगर कोई मज़ीद कोई बढ़ाना चाहेगा तो वो पहला वार अली वज़ीर की ज़िंदगी पे करेगा, जिससे तासुर ये बने कि अच्छा जी पहले तो जेल में रखा हुआ था, चूँकि वो एक वक्ती उबाल आया और किसी जोश की वजह से ये ज़मानत हो गई है, तो फिर ये इस तरह से इसकी आवाज़ को बंद किया गया। अच्छा, अब अल्लाह ना करे इस तरह का हमला करने वाला कोई भी हो, उसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा, यानी सलामती के इदारों के ऊपर आएगा, जिससे बेचैनी जो पहले बहुत बड़ी हुई है ज़ाहिर है वो एक नई आग भड़क जाएगी। तो मैं उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ, और मैं ये भी दुआ गो हूँ कि वो आइन जो किसी भी यानी मुंतखब फ़र्द को, पार्टी को ताकत अता करता है, बाकी इदारों को ताकत अता करता है, वही आइन उसकी अमलदारी एक दिन हो और वो अपनी असल सूरत में बहाल हो और उसकी हुकूमत हो, आइन की हुकूमत हो। तो फिर ये मामला जो है हमारा मुल्क जो हम सबका है, हम यहाँ से बेहतरी के रास्ते भी निकालेंगे, अच्छाई के रास्ते भी निकालेंगे, तरक्की के रास्ते भी निकालेंगे, खुशहाली के रास्ते भी निकालेंगे। लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो कौम मांग रही है, अगर इसको अब भी बरकरार रखने की कोशिश की गई और तो फिर ठीक है रख लें, लेकिन फिर आप डिलीवर ये करना होगा ना, ये लोग खुशहाल भी हों, तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं करना, आइन को बहाल नहीं करना, इसी तरह डंडे से चलाना है और इकॉनमी जो है वो आगे मतलब है कि बुरे से बुरा हाल हो, मतलब है जो होता चला जा रहा है। सऊदी अरब से जिन शराइत पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा ले लिया, प्रैक्टिकली तो अब डिफ़ॉल्ट होना भी उनके हाथ में चला गया। तो एक तरफ से डेस्परेट अटैम्प्ट्स हैं ना, ये डेस्परेट अटैम्प्ट्स हैं। यानी अगर ये हम कहें कि सऊदी अरब से ये जो मुआहदा शराइत सामने आ रही हैं ये करने वालों ने बड़े खुशी से किया है, तो ये गलत है। इंतहाई मजबूरी के आलम में इस तरह की शराइत तस्लीम की जाती हैं। तो अगर आप ख़ुद भी जानते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस या जो भी टीम वर्क आपने बनाया, ख्वाब कितने भी आपके हसीन थे, टूट गए और हालत मुल्क की ये हो गई है कि हम यानी $3 बिलियन, मतलब अल्लाह माफ़ करे, इतने बड़े मुल्क की इकॉनमी में, इतने बड़े मुल्क में यानी $3 बिलियन की कोई हैसियत है? वो $3 बिलियन के लिए सऊदी अरब से जिस तरह की हमें शराइत मानना पड़ी हैं, तो इस तरह की कारकर्दगी देखते हुए मेरा ख्याल है कि अब हमें ज़िद्दों और अनाओं को एक तरफ रख के मुल्क के मफाद को सामने रखें और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर कौम जिस तरह से चाह रही है
वो इलेक्शंस करवा के ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दें, पीसफुल कर दें, इसमें सबका भला है। वरना ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो फिर इनएविटेबल है, ये तो हो जाएगा, लेकिन उसमें ये फिर यानी ज़मानत नहीं दी जा सकती कि फिर यानी कितना आग और खून का रास्ता होगा, क्या बचेगा क्या जाएगा, और जिसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा। अल्लाह करे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के कौम को हो जाए। बस मैं वीलॉग इस बात पे ख़त्म करता हूँ और खैर की दुआ मांगते हैं। वीलॉग ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।